वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अमान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो एक कल जो है स्टेट बैंक ने एक ऐलान किया है कि हम जो है वो करेंसी नोट जो है हमारी पाकिस्तान की जो करेंसी के नोट हैं वो हम जो है वो चेंज कर रहे हैं। चेंज इसलिए किए जा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भी करेंसी नोट हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो करेंसी है वो जैली जो है वो मार्केट में आ चुकी है और लोगों ने बारहा स्टेट बैंक को भी शिकायत दर्ज कराई कि जी करेंसी की जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी जो है वो हमें जैली मिलती है। और हमारे साथ भी बाज़ दफ़ा ऐसा हो चुका है कि जब हम कैश बहुत बड़ी तादाद में लेते हैं तो डिफरेंट जो है वो गड्डियाँ जो होती हैं उसमें से बाज़ औक़ात जो है वो जैली नोट निकल आते हैं। तो लोगों की शिकायत पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि जितनी भी करेंसी नोट हैं वो हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। अब जितने भी करेंसी नोट चेंज करने जा रहे हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है। एक तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जिन लोगों ने अपने घर में अरबों की तादाद में, ये करोड़ों की तादाद में जो है वो करेंसी नोट रखे हुए हैं, जिनके पास करेंसी है और वो गैर कानूनी है, मतलब वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के रिडार में नहीं है, वो किसी खाते में नहीं है कि किसके पास कितनी पेमेंट पड़ी हुई है। तो एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रिडार में वो आएगी। डेफिनेटली जब करेंसी नोट जो है वो चेंज हो जाएंगे तो उस जो घर में लोगों ने संभाल के पैसा रखा हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, उन्हें भी नया नोट चाहिए होगा, तो वो पैसा जो है वो बाहर निकलेगा। अब पैसा बाहर निकलेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो है वो एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। सबसे पहला तो टैक्स रेवेन्यू उससे जनरेट होगा, क्योंकि पैसा बाहर निकलेगा तो लाजमी बात है जब आप वो शो कराएंगे अपनी मनी तो आपको जो है उस मनी के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा कि आपके पास इतनी तादाद में पैसा है तो इस पे इतना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप देंगे। दूसरा इससे क्या होने वाला है, एक तो इससे जाली नोट का तदारक होगा वो ख़त्म हो जाएगा, जो जिसकी मद में स्टेट बैंक ने ये कहा है कि हम ये चेंज करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे मुहर्रकात जो मुझे लगते हैं ज़ाती तौर पे वो कुछ और है, उसको हम फिलहाल डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। प्रॉपर्टी का चैनल है तो प्रॉपर्टी की ही बात करते हैं। अगर तो ये जो स्टेट बैंक का ये फैसला है करेंसी नोट को चेंज करने वाला, अगर इस पे अमल दरामद हो जाता है तो इससे प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा बूस्ट जो है वो मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो पिछली हुकूमत थी 2018 से 2023 तक की या 22 तक की जो हुकूमत थी इमरान खान की, उसमें उसने एक आपको एमनेस्टी दी थी कि यार जिसके पास जितना पैसा है अगर वो प्रॉपर्टी में लगाता है तो हम जो है ना उससे नहीं पूछेंगे कि ये पैसा किधर से आया है। तो ये भी कुछ इस तरह का होगा कि देखें एक बंदे जिसके पास एक फॉर एग्जांपल 10-15 करोड़ रुपए गैर कानूनी पड़े हुए हैं, ये उसने उसकी जो है वो मनी ट्रेल नहीं दी हुई, तो वो जब उसको ये पता लगेगा कि यार मेरा पैसा तो जो है ना ये तो अब मुझे शो करना पड़ेगा क्योंकि ये तो जो है वो नोट ही ख़त्म हो रहे हैं करेंसी वाले, तो मुझे ये पैसे की ट्रेल जो है वो किसी न किसी तरह देनी पड़ेगी, ये शो करना पड़ेगा। तो मुझे जो लगता है कि ये पैसा जो है वो एट दैन दोबारा, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, इस ब्लैक मनी ये दोबारा से मार्केट में आएगी। और मार्केट एक ही है जिसमें ब्लैक मनी जो है वो हमेशा लगती रही है, वो है रियल स्टेट की मार्केट। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में इस ब्लैक मनी से अगर इस पे स्टेट बैंक जो है वो अमल दरामद करवाता है, करेंसी नोट चेंज होते हैं, तो रियल स्टेट की फील्ड में थोड़ा बहुत आपको बूम देखने को मिलेगा। चौका एक 2-2.5 साल से जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे रियल स्टेट गिरी है, बहुत ज़्यादा इसमें काम देखने को नहीं मिला। तो अभी अगर ये डिसीजन आता है, ये स्टेट बैंक कर देता है, करेंसी नोट चेंज कर देता है, तो मुझे लगता है कि जो है वो रियल स्टेट की मार्केट में थोड़ा बहुत बूम एक्सपेक्टेड है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से दुआ है कि ये पैसा जो है वो निकले बाहर, ताकि एक तो ये पैसा गवर्नमेंट के रिडार में आ जाए, गवर्नमेंट को पता लगे कि किसके पास कितना कितना पैसा पड़ा है, ताकि गवर्नमेंट उससे टैक्स रेवेन्यू जनरेट करे, मुल्क को इससे फ़ायदा हो। दूसरा जो है रियल स्टेट की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इससे लाखों लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो जब ये पैसा रियल स्टेट की इंडस्ट्री में आएगा तो इससे जो है वो रियल स्टेट को भी फ़ायदा होगा और रियल स्टेट से जुड़े हुए लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो मेरा तो ये एक अपना तेज़ी है, अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हो। और उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं रियल स्टेट के हवाले से वो आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।